नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज बात करने जा रहे हैं कुछ अहम मुद्दे पर, और मुद्दा है, कहने का सीधा सा अर्थ यह है कि भारत की संस्कृति रही और भारत का इतिहास रही है। हम सब भारतीयों को अपनी जो हक होता है, चाहे वो अंग्रेज की गुलामी हो, चाहे अभी लोकतांत्रिक हो, अपनी हक यदि हमें मांगना हो तो हमें सत्याग्रह और आंदोलन करना ही होता है। साथियों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में दो अहम सत्याग्रह, एक चौरी चौरा हत्याकांड तो दूसरा असहयोग आंदोलन। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, इन दोनों के ऊपर पूरी बारीकी से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह जानेंगे साथियों कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के आह्वान पर हुआ, लेकिन क्यों? आखिर क्या रीजन रहा होगा असहयोग आंदोलन को शुरू करने का? और दूसरी बात, इसमें एक चीज और याद रखने योग्य तथ्य है कि गांधी जी को और भारतीय तमाम सभी नेताओं को कहां से प्रेरणा मिली थी इतनी बड़ी आंदोलन, असहयोग आंदोलन करने की। कहा जाता है कि सन 1920 के असहयोग आंदोलन से पहले इतनी बड़ी आंदोलन नहीं हुई थी। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले इनकी जो प्रेरणा था भारतीय नेताओं को, साथ में खास रूप से गांधी जी को, इसमें दो चार आंदोलन था। सबसे पहली तो बात यह है कि सन 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया वो, और सन 1919 यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड, और उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बावजूद हंटर आयोग का गलत रिपोर्ट और 1920 में खिलाफत आंदोलन का होना। हालांकि साथियों, ये चारों तथ्यों को अलग अलग वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे पूरी बारीकी से। जैसे कि यदि हमें बताना होगा कि ये खिलाफत आंदोलन क्या है तो सेपरेट वीडियो बना करके बताएंगे आपको, और सेपरेट वीडियो बना करके आपको जितना भी है सब के सब बताएंगे। लेकिन साथियों, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो इतिहास है, हमें जो भी हम अपना हक चाहिए, सबके लिए सत्याग्रह करना और आंदोलन करना। क्यों? और यदि हम अंग्रेज के गुलाम थे तो उस वक्त हम लोग जो आंदोलन करते थे तो इतना हमको सताया नहीं जाता था जितना कि आज के समय में सताया जा रहा है। आखिर क्यों? यदि हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन करते हैं फिर भी हमारी मौजूदा सरकार हमें लाठी प्रहार करती है। और इतना ही नहीं, आज के सोशल मीडिया को भी चंगुल में ले लिया जाता है। और इतना ही नहीं, यदि सबसे पहली बात तो नेशनल मीडिया आज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, मुद्दे की बात है, छात्र के मुद्दे की बात है, वो तो बात करते ही नहीं। यदि क्षेत्रीय सोशल मीडिया के लोग यदि करते हैं तो उनके ऊपर भी कहर ढा जाता है। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात है, ऐसा होने का रीजन है, तो चलेंगे पूरी तथ्य के साथ। साथियों, 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया था। हालांकि असहयोग आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु दिवस पर चलाया गया था। बाल गंगाधर तिलक थे कौन? एक लाइन में इसकी परिचय हम देंगे कि बाल गंगाधर तिलक तमाम भारतीय क्रांतिकारी के पिता के नाम से जाने जाते थे। यानी कहने का सीधा सा ये कि तमाम जितने भी भारतीय क्रांतिकारी थे, सभी भारतीय क्रांतिकारी के पिता से जो संबोधित था, जो उनका आइकन था, वो था बाल गंगाधर तिलक। हालांकि यह भी हमें याद रखना होगा कि भारतीय क्रांतिकारी के माता के नाम से जो संबोधित किया जाता था, उनका नाम था मैडम भिक्काजी कामा। साथियों, सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन पूरी भारत में किस प्रकार फैलाई गई। पूरी भारत में गांधी जी के आह्वान पर पूरी भारत में यह फैल जाता है। लेकिन तबियत की बात तो तब आती है जब यह आंदोलन अचानक से रुक जाता है। लेकिन रुकता क्यों है, इसका तर्क थोड़ा सा अलग है। साथियों, गांधी जी लगभग 9 जनवरी सन 1915 को लगभग 21 से 22 साल दक्षिण अफ्रीका में रह के आते हैं। उस दिन से यहां की गांधी जी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है भारत में, और प्रथम सत्याग्रह भारत में 1917 बिहार के चंपारण जिला में होता है। और उसके बाद ये भारत में प्रखर नेता बन के उभरते हैं, और बन के उभरने के साथ साथ लोगों की जो मान्यता थी, यहां की जो नेताओं की मान्यता थी, गांधी जी के आश्वासन में था। गांधी जी अपने आप को लेकर के काफी आगे निकल रहे थे। सबसे पहली बात तो हमें यह भी याद रखना होगा कि आखिर क्यों था।
गांधी जी की इतनी बड़ी आह्वान थी कि पूरी भारत में कोना कोना के लोग आंदोलन को लेकर के सजग थे। इसी सजग के दौरान यह चीज हुआ था कि एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश के जगह है चौरी चौरा। उस चौरी चौरा जगह के दौरान जब लोग आ रहे थे लगभग बहुत ज्यादा भीड़ के साथ, तो उस वक्त भगवान अहिर के नेतृत्व में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के सपोर्ट में आ रहे थे लोग। उस बीच चौरी चौरा नामक जगह आता है, तो वहां पुलिस की टुकड़ी थी और उसमें करीबन 21 पुलिस और एक दरोगा, टोटली 22 पुलिस ऑफिसर थे। कहने की सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जैसे ही वो भीड़ आती है तो भीड़ आने के बाद भीड़ को रोक लिया जाता है, और रोकने के तत्पश्चात होता क्या है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, जिसमें कि ये लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग शांति प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना ये बातचीत होती है तो अंग्रेजों की कुछ सिपाहियों ने इनके ऊपर कुछ लाठी प्रहार कर देते हैं। लाठी प्रहार करने के बाद दोनों तबके के लोगों में थोड़ी सी हक्का बक्की होती है, धक्का मुक्का होता है, और धक्का मुक्का होने के बाद यदि अंग्रेज ऑफिसर को गुस्सा उठता तो वो फायरिंग कर देता है। फायरिंग करने के तत्पश्चात इन तमाम क्रांतिकारियों में 2-3 क्रांतिकारी की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के तत्पश्चात क्या होता है साथियों, जैसा कि हम कहें कि ये चौरी चौरा हत्याकांड जो है भगवान अहिर के नेतृत्व में हुआ था। नाम से आपको पता होगा कि इसमें किस टाइप के लोग शामिल होंगे। हालांकि ध्यान दें, उस समय के लोग भी कुछ इस प्रकार के थे कि कुछ असहनीय टाइप से थे। कंडीशन क्या होता है, जैसे ही गोली लगती है, 2-4 साथी का मृत्यु होता है, तो मृत्यु होने के बाद यह भीड़ उग्र हो जाता है, और जैसे ही उग्र होता है तो उग्र होने के तत्पश्चात क्या होता है साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, सरकार को भी यही कहना चाहूंगा कि यदि कोई देश के लोग, देश की जनता, देश के किसान, देश की नागरिक, देश का विद्यार्थी यदि अपने मांग को शांति पूर्वक प्रदर्शन करके मांग रहा हो तो आप उनको उग्र ना करें, और ऐसी उग्र ना करें कि फिर से जलियांवाला बाग भी हो जाए और चौरी चौरा हत्याकांड भी हो जाए। बदले में क्या होता है, वो तमाम लोगों ने जिंदा 22 पुलिसकर्मियों को वहां जलाता है, जिंदा, और इस प्रकार से रोमांचक तथ्य के साथ जलाता है कि यदि पूरी की पूरी उसमें से एक आध गो गेटर को तोड़कर भी बाहर आता है तो इधर भीड़ खड़ा होता है, 4 गो इधर से पकड़ के, 4 गो इधर से पकड़ के झूला झूला के फिर उसके ऊपर फेंक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? यह हिंसक कौन किया? यह हिंसक करने का श्रेय उस समय के अंग्रेज ऑफिसर को जाता है, क्योंकि ये उन लोगों को जबरदस्ती किया, क्योंकि ये लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके गांधी जी के साथ मिलने जा रहे थे और असहयोग आंदोलन की सपोर्ट में जा रहे थे। इस बात ये था कि ये दिन, ये घटना जो हुआ था, ये 5 फरवरी सन 1922 को हुई थी। 5 फरवरी सन 1922 की घटना के बारे में जैसे ही गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी ठीक 12 फरवरी सन 1922 को इतनी बड़ी देश में फैला इतना बड़ा आंदोलन को वापिस ले लेता है। हालांकि वापिस लेने के तत्पश्चात आंदोलनकारियों की मानो की सांस सी थम गई हो, मानो ऐसा हो रहा था कि इन लोगों के शरीर में जान ही नहीं बचा हो, क्योंकि असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, और आंदोलन के दौरान इस आंदोलन से अंग्रेजों को काफी डर सा हो गया था, और उस समय गांधी जी इस आंदोलन को वापिस ले लेते हैं। हालांकि वापिस लेने का रीजन बहुत था, लेकिन इस सब बताने का मेन जरिया यह है कि मौजूदा जो समय है हमारी भारत की बड़ी क्रिटिकल है। साथियों, यदि इस क्रिटिकल पॉइंट को आप नहीं समझते हैं तो आपकी जिंदगी गर्त में तो है ही, आपके आने वाले पीढ़ी की भी जिंदगी गर्त में हो जाएगी। साथियों, इस बात को भी याद रखिएगा, यदि आपकी हक, ये हमारा इतिहास है, हमारा ही हक जो है, जब हम गुलाम थे किन्हीं के, उस वक्त भी हमें सत्याग्रह करके, आंदोलन करके होता था, लेकिन आज लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है गणराज, और गणराज का मतलब होता है जनताओं के द्वारा चुने हुए राजा, और जनताओं के द्वारा चुने हुए सरकार भी यदि इस कैटेगरी से करेंगे तो फिर गुलामी में और इसमें क्या अंतर रह जाएगा। फिर यही बात ऐसा नहीं कि आज के जनता और आज के लोग को इस प्रकार की हो जाए कि कुछ कर होनी पे हो जाए। साथियों, और विनम्र निवेदन के साथ में सरकार से कहना चाहूंगा कि जितनी वैकेंसीज है वो वैकेंसीज देने की कोशिश की जाए, अन्यथा ये मारपीट को रोक दिया जाए, और एक तबके के लोग दूसरे तबके के लोग के साथ आसपास खड़ा करके अपने आप को नुकसान दे रहे हैं, और देश की संपत्ति को नुकसान हो सकती है, देश के जनता को नुकसान हो सकती है, क्योंकि देश के जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको चुना है और आपको अपना सरकार बनाया है। तो इन सब शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहूंगा, ये चाहे वो
चोरी चौरा हत्याकांड हो, चाहे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, हालांकि इससे बहुत बड़ा आंदोलन सब है जो हमें सीखने और सिखाने योग्य है। मैं कहना चाहूंगा इन सब साथियों को कि यार इस सब बातों को थोड़ा सा इस कदर सोचिए कि ये संपत्ति आपकी है, ये देश आपकी है, और यहाँ के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि यदि एक बार मत देकर के 5 साल के लिए आपको चुना जाता है तो आप अपने दिल पे हाथ रख के ये भी सोचिए, क्या आप अपनी परिवार और आप अपने लिए सिर्फ जी सकते हैं क्या? यहाँ की जो गरीब जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में लगे, क्या इसकी पूरी की पूरी भावनाएं हटा दीजिएगा क्या? क्या आप ये चाहते हैं कि पूरी सब के सब मूर्ख हो जाएं और सब के सब खालिस्तानी में बदल जाएं? क्या यही चाहते हैं? यदि यही चाहते हैं तो शायद हमें लग सकता है कि ये हो सकता है, क्योंकि यदि इस पे ध्यान बढ़िया से नहीं दिया जाए तो शायद से आज के युवा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यदि आज के युवा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपको सामना करना होगा, क्योंकि आपके पास उतनी फोर्स अवेलेबल नहीं है कि आप पूरी जनता को कंप्लीट तरीका से रोक सकते हैं। धन्यवाद। मैं इनके साथ मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो के साथ, और लगातार बने हैं आप लोगों के साथ। इसीलिए यदि वीडियो पसंद आए तो दनादन दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी आंदोलन को समझाने के। तब